क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि का निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक, एक तो तुम्हें नाभि का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके बाद एवं परवलय का अक्ष नेता का समीकरण नाभि लंब में जीवा की लंबाई ज्ञात करो। इतना करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर में क्या लिखेंगे, अपन को जो समीकरण दिया है तो अपन इसकी तुलना किससे कर देंगे, समीकरण इसको मानते हैं एक, एक की तुलना किससे करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ऐसा सूत्र लगाने है, यहाँ धन का है तो देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax। मैंने अभी सूत्र लिखा है तेरे, तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने वीडियो बना रखी है इसके अलग से, तो ये है देखो वाई स्क्वायर वाला। ठीक, ये धनात्मक में है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये धनात्मक में है तो मैंने धनात्मक में बनाया। ठीक, वाई स्क्वायर बराबर दिया तो वाई स्क्वायर बराबर मैंने लिख लिया। ठीक है, अब तुलना कर दूंगा, कंपेयर करूंगा, तो कंपेयर क्या आ जाएगी, समीकरण एक की तुलना वाई स्क्वायर बराबर 4ax से करने पर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा देखो वाई स्क्वायर, यहाँ देखो 4ax बराबर है 12x, तो अपन देखो x बराबर x कट जाएगा, 4a बराबर लिखते हैं 12, 4a बराबर में 12, जल्दी लिख लें, 4 में जाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 12/4, ये कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा 4 तिया 12, a का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, नाभि ज्ञात करना है। देखो नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने को कहा है, तो नाभि का निर्देशांक वो क्या होंगे, वो होते हैं 1,0, मतलब a का मान 3 तो 3,0, इतना आया। इसके बाद परवलय का अक्ष ज्ञात करना है, परवलय का अक्ष, तो अक्ष ज्ञात करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रख लो कि जो अपन सूत्र लगाएंगे उसका जीरो कर देंगे, मतलब वाई स्क्वायर बराबर लगाया तो वाई का ही जीरो कर देंगे। ठीक, वाई बराबर जीरो कर देंगे। ठीक, हमेशा अक्ष ऐसे ज्ञात हो जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या करना है, नेता का समीकरण ज्ञात करना है, नेता का समीकरण, ये कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र की, सूत्र होता है x बराबर -a। ठीक, तो x माइनस a का मान क्या है, a का मान 3 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो x + 3 बराबर में 0, यही तुम्हारा नेता का समीकरण हो गया। इसके बाद क्या करना है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, इसका सूत्र क्या होता है 4a होता है। अब यहाँ चाहे ऋण का दिया हो चाहे धन का दिया हो, हमेशा लंबाई होती है वो धन की होती है, तो अपन क्या करेंगे 4, एक का मान 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 12, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, x² बराबर 6y, ये लिखा है, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण एक की तुलना, इसको मानते हैं समीकरण एक, और समीकरण एक की तुलना किससे कर रहे हैं, अपन करेंगे x² दिया है तो x², देखो जी धन का दिया है तो बराबर लिखेंगे 4ay, इससे करेंगे। ठीक, तो अब तुलना कर देंगे, समीकरण एक की तुलना x² बराबर 4ay से करने पर कर देंगे तो देखो x² 6y बराबर हो जाएगा 4ay, 4ay बराबर लिख सकते हैं 6y, y से y कट गया, 4 में चले जाएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 6/4, 4 से कट जाएंगे, सॉरी 2 से कट जाएंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, ये आ गया। इसके बाद क्या करूंगा मैं, a का मान तो आ गया, अब मैं इसके बाद ज्ञात करूंगा नाभि। ठीक है, नाभि,
नाभि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता था, 1,0, लेकिन यहां किस पर दिया है, वाई अक्ष पर दिया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0,a हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 0, a का मान 3/2। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, इसको ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, जो दिया गया है उसका 0 कर दो, मतलब x बराबर 0। इसके बाद नेता का समीकरण, नेता का समीकरण क्या होगा, नेता का समीकरण लिखेंगे x बराबर माइनस के ए। ठीक, तो माइनस ए का मान दे दिया है, रख देते हैं, x बराबर -3/2, ये पक्षांतर हो जाएगा, x बराबर प्लस के 3/2 बराबर 0, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, नाभि लंब की जीवा ज्ञात कर देंगे, नाभि लंब की जीवा की लंबाई क्या होती है, 4a, ए का मान रख दो, तो 4a का मान क्या है, a का मान 3/2, 3/2, 2 दूना 4 और 2 3 6, यही तुम्हारे फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गलती हो गई, देखो नेता का समीकरण, यहां पर सूत्र के लिए क्या लिया है, वाई अक्ष पर लिया है, तो अपन का यहां भी क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ठीक, यदि ये यहाँ एक्स अक्ष पर लेंगे तो यहाँ एक्स अक्ष चलेगा, यहाँ वाई अक्ष पर लेंगे तो यहाँ वाई अक्ष चलेगा। ओके, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जाए। देखो अब ये माइनस में आ गया तो सूत्र भी कुछ चेंज हो जाएंगे, देखो कैसे, समीकरण, इसको क्या मानते हैं, एक मानते हैं, समीकरण एक की तुलना y का दिया है y स्क्वायर बराबर -4ax से करने पर कर देंगे, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर, 4ax बराबर होगा -4ax बराबर होगा -8, x से x कट जाएगा, 4/, में जाएंगे वो माइनस से माइनस भी काट देंगे, तो a बराबर क्या बचा, 8/4, ये कट जाएंगे तो आ गया 2। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद लिखूंगा नाभि, तो नाभि क्या आ जाएगी, नाभि यहाँ किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो देखो यहाँ एक्स लिखा है तो अपन माइनस लगाएंगे अब, लेकिन 1,0 लिखेंगे। ठीक, एक्स का है माइनस का है इसलिए लगा रहे। ठीक, तो -2,0। इसके बाद क्या करूंगा, परवलय का अक्ष ज्ञात करूंगा, परवलय का अक्ष, यहां देखो वाई स्क्वायर दिया है तो वाई बराबर 0 ले लूंगा। इसके बाद नेता का समीकरण, नेता का समीकरण जो कि क्या होता है, जो होता है x बराबर a, लेकिन यहां कौन सा ये होता है, +a का ये होता है। चलते हैं आगे, तो पहले माइनस का होता था, अब लेकिन ये माइनस में है तो इसलिए प्लस का हो रहा है। ठीक है, तो a का मान कितना है, 2 है, तो x जिस साइड आएगा प्लस का, सॉरी माइनस का 2 बराबर 0, ये तुम्हारा नेता का समीकरण हो गया। इसके बाद नाभि लंब जीवा ज्ञात करना है, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी अपनी, -4a, लेकिन इसका माइनस दूरी में कोई माइनस मायने नहीं रहता है, तो 4a का मान कितना है, 2 था। ठीक, तो 2 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 8, यही तुम्हारे फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो
इसकी समीकरण 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करना है? एक्स स्क्वायर बराबर दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a से करने पर, ठीक। जो सूत्र होता है तो 4a बराबर लेंगे माइनस के 16 4a। देखो जी माइनस में है तो यह माइनस लगाना होगा, तो माइनस के 16। इसके बाद बाई से बाई कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4a बचा। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं? 16/4 लिख सकते हैं। 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, एक का मान 4 आ गया। तो ना भी ज्ञात करना है, तो ना भी ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो जी बाई अक्ष पर है तो अपन नाभि में लिखेंगे 0, -a, जो कि 0, -4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा? परवलय का अक्ष ज्ञात करूंगा। परवलय का अक्ष ये कैसे ज्ञात करूंगा? देखो यहाँ किसके बराबर दिया है? y दिया है, यहाँ x दिया है, x स्क्वायर बराबर 0 दिया है, तो x का मान 0 होगा, ठीक। इसके बाद नेता का समीकरण, नेता का समीकरण होता क्या है जी? जो होता है x बराबर a, ठीक। जब ये धन की दी रहती हैं तो क्या हो जाता है? जैसे धन का दिया रहता है तो यहाँ माइनस का आ जाता है। अभी लेकिन काय का दिया है? ऋण का, तो इसलिए धन का चलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a का मान क्या है? 4 है, जिस साइड आएगा तो x - 4 बराबर 0। यही तुम्हारा नेता का समीकरण हो गया। इसके बाद नाभि लंब जीवा ज्ञात करते हैं। नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी? 4a। तो 4a का मान क्या है? 4 है, 4 चौके 16। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 5वां नंबर। ये लिखा है y स्क्वायर बराबर 10x, तो लिखूंगा इसको समीकरण 1 मानता हूं। समीकरण 1 की तुलना किससे करना है? y स्क्वायर दिया है, इसका सूत्र धनात्मक में चाहिए, तो 4ax से करने पर, ठीक। मैंने ये इस सूत्र की वीडियो पिछले वीडियो में डाला है, जो कि 10.2 के नाम से फॉर्मूला लिखो होगा, ठीक। उसको वीडियो को देखें, फिर जो इस सूत्र आपको पता चल जाएंगे कहाँ से ले रहे हैं हम, ठीक। तो y स्क्वायर 4ax ये है, 4ax बराबर होगा किसके? 10x के। x से x कट जाएगा, a बराबर 4 में चले जाएंगे, 10/4 ये कट जाएंगे, 2 पंचा 10 और 2 दूना 4, ए का मान आ गया। ये दोनों धनात्मक में दिए हैं, तो देखो नाभि क्या होगा? नाभि देखो यहाँ x अक्ष पर दी गई है, x अक्ष पर दी गई है तो क्या लिखेंगे? a, 0 लिखेंगे। धन की दी गई है, धन लिया, ठीक। a का मान क्या है? 5/2, कॉमा में 0, ठीक। इसके बाद क्या करना है? परवलय का अक्ष याद करना है। तो परवलय का अक्ष ज्ञात कर देंगे। तो देखो यहाँ y स्क्वायर दिया है तो y बराबर 0। इसके बाद नेता का समीकरण, या इसी को नाभि के निर्देशांक भी कहते हैं, ठीक है। तो पर नेता का समीकरण क्या होता है? अपना यहाँ क्या दिया है? x दिया है, तो अपन x बराबर लेके चलेंगे। x बराबर क्या होता है? माइनस का a, क्योंकि यहाँ धनात्मक में दिया है ना, इसलिए माइनस लेना पड़ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 का मान 5/2, जिस साइड आएंगे तो x प्लस 5/2 बराबर 0, ये होता है। इसके बाद क्या करूंगा? नाभि लंब जीवा लंबाई, नाभि लंब की जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी?
4a, तो a का मान क्या है 5/2 है, अभी ज्ञात किया था जी। तो 4 गुणा 5/2, तो 2 दूना 4 और 2 पंचा 10, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, छठा नंबर। छठा में उल्टा दिया है, देखो इसको समीकरण 1 मानेंगे, ये माइनस में दिया है तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। इसके बाद बाई तो लेना है, अब अपन को 4a का मान ज्ञात करना होता है, तो 4a तो चाहिए है, अब जो माइनस में तो माइनस में। ओके, सूत्र याद हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स स्क्वायर, बाई दिया तो बाई, और 4a तुम्हें लगाना है, या माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, से करने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4a बाई बराबर होगा किसके, -9 के, माइनस से माइनस कट गया, बाई से बाई कट गया। इसके बाद a बराबर क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा, इतना आया। इसके बाद नाभि ज्ञात करना है, या नाभि के निर्देशांक भी कह सकते हो। तो ये किस अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है, तो 0, जो कि क्या हो जाएगा 0, तो ये माइनस में है तो इसे माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक, तो 0, माइनस की 9/4। ठीक, इसके बाद परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना, देखो यहाँ क्या दिया गया है, x बराबर 0 दिया गया है, तो अपन सॉरी x बराबर दिया है, x बराबर दिया है तो x का मान 0 लेंगे। ठीक, इस साइड का अक्ष लेते हैं, इस साइड का लेते हैं, ये तो होता है जी सेम होता है, बाई बराबर बाई आएगा, लेकिन x बराबर 0 आएगा। ठीक, इसके बाद नेता का समीकरण, नेता का समीकरण, ये देखो क्या है, यहाँ ऋणात्मक में दी गई है, तो इस साइड x बराबर सॉरी ये बाई x दिया है, तो x दिया है, यहाँ देखना होगा बाई दिया, तो यहाँ बाई बराबर लेके चलेंगे माइनस का x, सॉरी माइनस का ये लेते हैं नेता में, तो ये इस साइड आएगा, तो बाई प्लस a बराबर 0, और a का मान रख देंगे 9/4 है, तो बाई प्लस, तो प्लस लेते हैं यार, माइनस यहाँ लग जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 9/4 बराबर 0, क्योंकि माइनस दी है ना, इसलिए वैल्यू अपन को प्लस में लेनी पड़ेगी। इसके बाद आगे नाभि लंब, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी, तो 4a का मान क्या है 9/4, जैसे 9 से 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 9, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये दिए गए हैं, नाभि दी गई है और नेता दिया गया है, इसके लिए क्या करना होगा, हल करना है। देखो कैसे, क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक के प्रत्येक परवलय का समीकरण ज्ञात करो, मतलब परवलय का समीकरण ज्ञात करो और जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करे, मतलब कि इन प्रतिबंधों को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, क्या करेंगे, पहले एक चित्र बनाएंगे। ठीक, या लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, नाभि दी गई है, नाभि, नाभि सूत्र क्या होता है 0, a, 0 होता है, मतलब कि x अक्ष पर कितना दिया गया है a, 0, मतलब कि a का मान क्या है 6 है। ठीक, इसके बाद अब नेतापन ज्ञात करते थे, तो देखो नेता यदि मान लो ये धनात्मक आया, सॉरी यदि परवलय तुम्हें क्या दिया गया है धनात्मक दिया गया है, तो ये ऋण का लेते थे, और जो ऋणात्मक दिया गया है तो धन का लेते थे, मतलब कि ऐसा कि बाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4a दिया है, 4ax दिया है, मतलब कि मान लो 4a सॉरी माइनस के 16a दिया है, 16x दिया है, जी दिया है माइनस के। ठीक, ये एक्स स्क्वायर बराबर दिया हो माइनस के 10x, ऐसा दिया हो। ठीक, बाई होगा 10 बाई। ठीक, तो
इनके लिए क्या करते हैं अपन, नेता का समीकरण ये माइनस में है तो प्लस में लेते थे, लेकिन यहाँ क्या है माइनस में लिखा है, तो क्या करेंगे, नेता का समीकरण जो कि क्या में हो जाएगा, अपन का किसके बराबर दिया है, एक्स के बराबर दिया है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 दिया है, मतलब कि माइनस का ए का मान क्या है 6 है, यही हो जाएगा। मतलब कि सूत्र क्या होता है नेता का, कि एक्स बराबर माइनस ए होता है, तो ए का मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि एक परवलय काटेंगे। कौन से अक्ष पर चाहिए, अपन को चाहिए एक्स अक्ष पर, जो कि कौन सा होना चाहिए, धनात्मक सिरा होना चाहिए। मैंने जी काट लेते हैं, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और एक्स अक्ष पर कोई परवलय निकाला जिसमें बिंदु क्या आ रहा है 6,0 आ रहा है, ठीक, और यहां से क्या कर देंगे, यहां से या तो ऐसे करके ज्ञात कर लेना कि जी यहाँ एक्स होता है जी वाई होता है, ठीक, और यहां से यहां जाते हैं, ठीक, जो कि नेता का समीकरण दिया रहता है, ठीक, मतलब कि इसका पूरा का मान दिया रहता है जो कि ए कहलाता है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ 6 आया, यहाँ जे है, ठीक, तो अपन क्या करेंगे, एक्स के धनात्मक में दिया है तो एक्स का धनात्मक में क्या होता है सूत्र, वाई स्क्वायर बराबर प्लस का 4x होता है, और ए का मान क्या है 6 है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4, ए का मान 6 है एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर 6 चौके 24x, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभि जे दी गई है तो लिखेंगे नाभि, इसका सूत्र क्या होता है 0,a, मतलब कि माइनस का दिया है तो माइनस का a, जो कि तुलना कर देंगे तो माइनस a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा, a का मान 3 आ गया। मतलब कि जो भी अक्ष है वो या तो जैसे y का मान दिया है तो या तो वो कैसा होगा, या भाई तुम्हारे लिए दिया गया है कि एक्स स्क्वायर बराबर -4a/y में दिया है, या फिर y वो एक्स स्क्वायर यही दिया है, जो कि या तो वो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 4a/y में दिया है, इन दो में से एक में दिया है। यहाँ क्या है y अक्ष है तो y अक्ष पर करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि देखो अपन एक चीज ज्ञात करेंगे इसमें कि नेता का समीकरण क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है, तो अपन ने क्या सूत्र पढ़ा है कि ऋणात्मक में धनात्मक होता है, मतलब कि यदि मान लीजिए ऋण का चले, सूत्र जो फॉर्मूला ऋण का चलता है तो इसमें नेता का समीकरण क्या होता है, y बराबर माइनस का ये होता है, माइनस का ये नहीं धन का ये होता है, प्लस का ये, तो क्या करेंगे नेता जो कि y बराबर क्या दिया 3 दिया गया है, तो इसका सूत्र लिखें तो क्या होता है, इसको -3 बराबर 0 लिखूंगा, और नेता का सूत्र क्या होता है y बराबर a होता है, इसको पक्षांतर करके लिखूंगा, या फिर ऐसी तुलना कर दूं तो a का मान कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है, तो अपन लिखेंगे तब अपन को कोई एक समीकरण बनाना होगा इस प्रकार से, यहाँ कोई परवलय पर काट रहे, ठीक, मैंने ये परवलय काट दिया। इसके बाद यहाँ कोई अक्ष है जो कि एफ है, और इस अक्ष पर क्या है 3 बिंदु काट रहा है, वो भी माइनस का, ठीक, तो अक्ष कौन सा बनेगा 0,-3 बनेंगे, ठीक। अब 0,-3 बना तो यहाँ नेता का समीकरण कितना दिया गया, ये होता है नेता का समीकरण, जो कि y बराबर क्या दिया है 3 दिया है, ठीक, जो कि प्लस का है, ठीक। इसके बाद यहाँ काय में बनेगा माइनस में जाएगा, मतलब माइनस में जाएगा, तो देखो अपन क्या लिखेंगे, किस अक्ष पर है एक्स वाई अक्ष पर है तो अपन की एक्स स्क्वायर के बराबर लेके चलना होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a/y जी लेंगे, और a का मान क्या है प्लस के 3, लेकिन जी देखो y अक्ष कहाँ है माइनस में है तो यहाँ माइनस लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर -4, a का मान 3 और y, जो कि एक्स स्क्वायर बराबर 4×12y, यही तुम्हारा आंसर। चलो अगला, शीर्ष और नाभि दी गई है और बाकी सब अपन को पता करना है, तो शीर्ष और नाभि 9वां नंबर क्या है, चित्र कैसा आ जाएगा, पहले चित्र बनाना है, पहले नाभि की करते हैं कंपेयर, नाभि
क्या है, 1,0 है जो कि x अक्ष पर आ रहा है, मतलब कि a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा, प्रश्न अनुसार लिखूंगा। प्रश्नानुसार ज्यादा टफ नहीं है, बस चित्त का खेल है, इसमें चित्त आना चाहिए तुम्हें बनाना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखो मैंने ये कोई ये एक्स अक्ष मतलब डैश में, ये एक्स, ये बाई और ये बाई डैश में, यहाँ ना भी किस में दी गई, एक्स अक्ष पर दी गई और धन की दी गई है, मतलब कि इस साइड तो धन को तो नहीं, इस साइड है, तो परवलय क्या बनेगा, ये बनना है परवलय। और परवलय यहां बनेगा, नेता का समीकरण यहां बनेगा, ठीक, जो कि किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो यहां सूत्र क्या बनेगा, देखो सूत्र लिखेंगे, बाई स्क्वायर बराबर 4, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स अक्ष पर है तो ए एक्स, ये धन का है, धन का है। इसके बाद ए का मान क्या है, 3 है, तो बाई स्क्वायर बराबर 4, ए का मान क्या है, 3 है, एक्स, बाई स्क्वायर बराबर 12x, यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो मैंने ये सवाल सॉल्व कर लिया, जो कि मैं अब इस पर तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक। तो मैं पहले इसका नाभि लिखा है, जो नाभि की कंपेयर करूंगा। नाभि, नाभि क्या है, -a,0 है, ठीक, और -a बराबर -2, माइनस से माइनस कटा, a बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करूंगा कि देखो एक चित्र बनाऊंगा जिसमें माइनस का चाहिए एक्स अक्ष, और माइनस एक्स अक्ष कहाँ होता है, इस साइड होता है, तो अपन इस साइड करेंगे, तो अपन परवलय जहां बनाएंगे वो कहाँ होना चाहिए, ऋण पॉइंट पर होना चाहिए। ये एक्स डैश पर है, ये एक्स है, और ये बाई कहलाएगा, ये बाई डैश कहलाएगा, ठीक। हमेशा परवलय के बगल में ही बाई होते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, अब यहाँ कोई बिंदु दिए गए हैं कि -2,0 दिया गया है, ठीक, और इस अक्ष पर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, बाई स्क्वायर बराबर -4ax लेंगे, ठीक। इसके बाद बाई स्क्वायर -4a का मान क्या है, a का मान 2 है, और x 4 दूना -8x, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, शीर्ष, ये दिए गए हैं, लिखते हैं शीर्ष क्या दिया गया है, 0,0 दिया है, और 2,2 से 2,3 से जा रहा है, बिंदु 2,3 से जाता है, जो कि क्या है, ये x, y के मान दिए गए हैं, और x अक्ष के अनुदेश है, x अक्ष के अनुदेश, तो परवलय का समीकरण क्या होगा, तो परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो अपन को सूत्र लेना है धनात्मक में, एक्स अक्ष धनात्मक में होता है, तो यहाँ माइनस क्या दिया रहती है, यदि माइनस में देते तो क्या लिखेंगे, बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, एक्स बाई के मान दिए गए यहां रख दूंगा, तो मान रखने पर तो बाई का मान क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर बराबर 4, ए का मान क्या है पता नहीं, और एक्स का मान 2 है, तो 3 3 का 9, 4 दूना 8, ए का मान अपन को यहाँ 4a का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक, या ऐसा करते हैं 8 बटे में ले जाओ तो 9/8 बराबर a, और यहाँ a का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर रख देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर 4a का मान 9/8, और x 4 1 कम 4, 4 दूना 8, ठीक, बाई स्क्वायर बराबर 9/2x, ठीक, यही तुम्हारा
फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वां नंबर। 12वां नंबर बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। वाई अक्ष पर दिया गया है तो अपन लिखेंगे, दिया है वाई अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष है तो क्या लिखेंगे, तो परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण वो रहेगा अपना, देखो कि वाई स्क्वायर वाई अक्ष पर है तो अपन उसके विपरीत अक्ष पर एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई लूंगा, और जो कि एक्स वाई के मान जी दिए गए हैं, जी एक्स का मान जी वाई का मान रख देता हूं, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4, ए का मान कुछ नहीं और वाई का मान गुणा में 2, 2 बटे में ले जाता हूं, इसको समीकरण 1 मानता हूं, और 5 पचम 25, 2 बटे में जाएंगे बराबर में 4a आ गया। इसके बाद 4a का मान यहां रख देते हैं, समीकरण 1 में 4a का मान रखने पर, मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a की जगह क्या आ जाएगा 25 बटे 2 बाई, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगली वीडियो पर। यदि प्लीज समझ में आया तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।